राधे श्याम। साथियों, बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न है अभी तक ना जाने कितने लोग पूछ चुके हैं। उनका जो प्रश्न रहता है, कोई बोलता है कि मेरी गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो क्या मैं हनुमान जी को गुरु मान सकता हूँ। कोई बोलता है क्या मैं शिव को गुरु मान सकता हूँ। कुछ लोगों का जो प्रश्न रहता है कि हमारा कोई गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो हम क्या करें, किसको गुरु माने। तो इस सब का मैं उत्तर दूंगा। आप हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं, आप शिव को गुरु मान सकते हैं। तत्व रूप से देखा जाए तो उनके सिवा और कौन है। जो श्रीधारी गुरु होता है उसमें भी जो तत्व रूप है तो भगवान ही तो है। लेकिन जो शास्त्रीय पद्धति है, जो नियम है, वो यही है कि आप भगवान के इन रूपों को गुरु नहीं मान सकते हैं। क्योंकि जैसे धरती के नीचे पानी भरा है ना, 70% पानी है ना, 30% धरती है। पर पानी पीने के लिए अब आपको धरती में कहीं ना कहीं खड्डा खोद के नल लगाना पड़ेगा, तभी पानी पी पाओगे ना। इसी तरह ये समस्त ब्रह्मांड ईश्वरीय रूप ही है, भगवान ही है। लेकिन आपको गुरु रूप में किसी साक्षात व्यक्ति के ही को ही स्वीकार करना पड़ेगा कि गुरु रूप में। इसका मैं आपको बहुत उदाहरण देता हूँ। बहुत महात्माओं ने जो बताया, एक व्यक्ति थे, उन्हें स्वामी तुलसीदास जी को ही गुरु मान के आराधना करी और तुलसीदास जी ने उनको दर्शन दिया और उनको कहा कि देखो, आपने मुझे गुरु माना है, मैंने आपको शिष्य माना है, मैंने आपको स्वीकार कर लिया, जो मेरी और आपकी भावना है। लेकिन संसार के व्यवहार के लिए आपको चाहिए कि आप संसार में किसी और व्यक्ति से दीक्षा ले लो जो संसार में प्रकट में आपका गुरु हो। उदाहरण के लिए संसारिक वाला है पर आज संदर्भ अच्छा है। किसी लड़के लड़की का जब प्रेम होता है, प्रेम तो दोनों का विषय है ना, उनके भीतर मन का खेल है ना सारा। लेकिन उसकी जो स्वीकृति होती है वो कब होती है, जब वो संसार में प्रकट में हो जाता है, विवाह हो जाता है, कोर्ट मैरिज करें, मंदिर में करें, जैसे भी करें। लेकिन जब प्रकट में उनकी स्वीकृति हो जाती है तब उसको मान्यता मिलती है। आध्यात्मिकता, भजन, साधना, ये हमारा आंतरिक विषय है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर का चिंतन करते हैं तो वो आपका चिंतन व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन बोलते हैं, प्रश्न किया अर्जुन ने कि ठाकुर जी से कि जो भक्त आपका आराधना करता है और वो पतन को प्राप्त हो जाता है, यानी आप तक पहुंच नहीं पाता, और लेकिन जो आपका उसने भजन किया उसकी क्या गति होती है। तो ठाकुर जी बोलते हैं ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जो मेरी तरफ चलता है वो तभी रुकेगा जिस दिन मेरे पास पहुंच जाएगा, और उसको किसी न किसी काल में जैसे मैं उसको अपने पास ले आऊँगा। मतलब उसका जो भाव है उसकी दुर्गति नहीं होती। ये तो ठाकुर जी ने वो नियम बता दिया, उसकी दुर्गति नहीं होती, भजन आपका व्यर्थ कभी नहीं जाता है। लेकिन पद्धति जो शास्त्रीय है ना, वो यही है कि आपको कोई ना कोई प्रगट में गुरु होना चाहिए। अरे गुरु कैसे होना चाहिए? गुरु करने के दो रास्ते हैं। एक, जो आपकी रुचि है भगवान की, जिस नाम रूप को आप भगवान को जो भी नाम रूप आपको प्रिय है, राम जी है तो रामानंदी जी के पास चले जाइए, शिव प्रिय हैं तो कोई शैव की आराधना करने वाले महात्मा के पास चले जाइए, वैष्णव हैं जैसे रामानंदी वैष्णव ही है। जहाँ कोई राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो उस हिसाब से जो भगवान का नाम रूप आपको प्रिय है उसी संप्रदाय के गुरु के पास जाइए, उनके साथ आप दीक्षा ले सकते हैं। एक पद्धति ये है। दूसरी पद्धति फिर है कि अगर आपको ये सब पता नहीं है तो फिर आज जब आपने गुरु किया तो गुरु ने जो आपको आदेश दिया वही आपको फॉलो करना है। फिर उसमें क्यों मैं नहीं होगा। अब तो मैं तो राम को पूछता हूँ और मुझे कृष्ण मंत्र मिल गया, मैं शिव को पूजा करता हूँ, राम मंत्र मिल गया, ये मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए गुरु करने से पहले सोच समझ के करना है। और जब एक बार गुरु कर लिया, जो गुरु के वचन हो, फिर उसमें मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर मनमानी होगी तो फिर मनमानी ही रहेगी, आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा। फिर लेकिन गुरु के अधीन चलोगे, अनुसार चलोगे, गुरु को समर्पित हो जाओगे, अधीनता स्वीकार कर लोगे गुरु जी की, तो फिर देख लेना क्या उसका प्रभाव होता है। तो जो भगवान का रूप है ना, जैसे आपने बताया कि हनुमान जी को गुरु मान सकता हूँ, वो भगवान है, साक्षात हैं। हनुमान जी को साधारण नहीं समझो, साक्षात ब्रह्म है वो। मतलब तो जैसे देखो, हमें सूर्य को देखने के लिए किसी बड़ी चीज़ को देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है ना। बहुत लाइट आ रही हो तो आप उसको चश्मा पहनना पड़ता है ना, क्योंकि हमारी आंखें वो धारण नहीं कर सकती। हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को उस रूप में धारण कर सकें।
तो हमें क्या चाहिए, जैसे भूमि से पानी पीने के लिए हमें नल लगाना पड़ता है, इसी तरह भगवान तक पहुंचने के लिए हमें गुरु को याद नहीं है। जैसे गुरु के लिए जो श्लोक है, अंग अखंड मंडलाकार व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मतलब वो अखंड मंडलाकार है, सर्वव्याप्त जो है वो गुरु ही है, भगवान ही गुरु हैं, कोई अन्यत्र नहीं है। लेकिन वो शरीर धर के आते हैं, हमारी जैसी भावना रहती है कि हम चाहते हैं कि गुरु शरीर में रूप में हो, जिनसे हम बात कर सकें, जिनसे प्रश्न कर सकें, जिनके साथ बैठ के खा सकें, चरण छू सकें, है ना, अपने संशय का समाधान मिल सके, हमें कोई अपनापन समझा सके, प्रेम करे, तो हम गुरु प्रकट जो गुरु के रूप में चाहते हैं तो भगवान उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको गुरु करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास गुरु नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको भगवान का जो भी नाम प्रिय लगता है, राम जी का, राधा कृष्ण का, राधा जी का, महादेव का, हनुमान जी का, जो भी नाम प्रिय लगता है उसको निरंतर खूब नाम जप करिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आपका सांस खाली नहीं जाना चाहिए। नाम जप करिए और उस नाम जप से प्रार्थना करिए ठाकुर जी से, जिस नाम रूप की आप जप करते साधना करते हैं उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे गुरु से मिला दीजिए। और जिस दिन वो नाम अपने बल से आपको गुरु से मिला देगा ना, आपको ऐसे एहसास हो जाएगा कि आपका काम बन गया। जे वैसे ही जैसे अगर आपने भोजन ग्रहण कर लिया ना, पेट में पहुंच गया ना भोजन, तो आप किसी का प्रमाण नहीं चाहिए कि आपका पेट भरा नहीं भरा है, आप ही प्रमाण है। क्यों? क्योंकि पेट भर गया है। इसी तरह जब वो मंत्र आपको किसी गुरु से मिला देगा ना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि मेरा काम बन गया। और फिर जब वो नाम जब आप करते हो भगवान का, उससे उसका फल होगा कि गुरु से मिलाना। और वो जब गुरु से मिल जाओगे, फिर गुरु जो आपको उपासना देगा, मंत्र देगा, नाम देगा, फिर उसका परिणाम होगा, उसका फल होगा भगवान तक पहुंचाना, भगवान से मिलाना। तो इसलिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। अगर अभी तक आपका गुरु जी नहीं है तो आप उस जो भी नाम आप जप रहे हैं उसी को जप करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि ठाकुर जी हमें गुरु जी से मिला दीजिए। क्योंकि हम तो जानते नहीं कि आप किस रूप में हैं, हमें संभाल लेंगे, तो आप ही कृपा करें तो मिला देंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, हड़बड़ी में गुरु नहीं बनाना है। सोशल मीडिया का दौर है आज, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, कभी एक गुरु कभी दूसरा गुरु। देखो, देर से बनाओ गुरु, लेकिन गुरु कभी बदलना नहीं है। एक बार जिसको बना लिया उसको बना लिया, ये व्यभिचार होता है। एक गुरु, आज एक गुरु है, कल दूसरा गुरु, कल तीसरा गुरु, ऐसे नहीं चलता है जैसे इस संसार में संबंध है। व्यभिचार तो है, कल एक के साथ कल दूसरे, नहीं, पतन को प्राप्त हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए ईमानदारी से, मतलब फिर ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना बताता हूँ, जिन गुरुजी ने मुझे गायत्री दीक्षा दी थी, जिनसे मेरी गायत्री दीक्षा हुई थी, वो मेरे अलग हैं। बाद में मैंने किसी दूसरे गुरु को स्वीकार कर लिया, वो है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता हूँ कि आज तक मैं किसी एक भगवान को पूज रहा हूँ, कल दूसरे को पूजूँ, कल तीसरे, नहीं। जब सोच समझ के एक ही बार गुरु करो ताकि आपको भटकना ना पड़े। क्यों भटकना चाहते हो यार? 10-10 खड्डा, अगर 10-10 फुट खड्डा 10 जगह खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक ही जगह का 100 फुट खड्डा खोदोगे तो पानी निकल जाएगा। इसी तरह जो भी साधना करनी है, जो भी करनी है, आराम से, शांति से, जो भी भगवान का नाम रूप प्रिय लगता है, खूब साधना करिए, अच्छे से करिए, लेकिन खड़बड़ी में गुरु मत बनाइए। सोच समझ के, अच्छे से, जान पूछ के, जैसे कहते हैं ना, गुरु बनाइए वो पानी पीजिए छान के, गुरु बनाइए जान के। अच्छे से जान लीजिए। जब एक बार जिस महात्मा के सामने चरणों में मन अर्पित हो जाए ना, बिना किए ही, उनको गुरु बनाना चाहिए। जहाँ क्यों मैं ना हो, जहाँ क्यों मैं हो ना, वहाँ दिक्कत है, वहाँ फिर गुरु शिष्य वाला चल नहीं पाएगा। और फिर शिष्या बन के आप गुरु में आप दोष देखोगे तो आपकी दुर्गति ही होगी और कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए सोच समझ के गुरु बनाना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। तो जब तक गुरु जी नहीं है तो भगवान का जो नाम आपको प्रिय लगता है ना, किसी संत महात्मा ने जो नाम बताया है ना, उसको आप धारण कर लीजिए और ठाकुर जी से निवेदन करिए और वो आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। राधे श्याम। फिर आपका कोई संशय रह जाएगा तो आराम से पूछ लीजिएगा, मैं उत्तर देने का कोशिश करूँगा।